हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन चेन। तो इसमें जो है ये ब्लड डोनेशन के ऊपर क्वेश्चन गिवन है, जहाँ पे हमें डिफरेंट ब्लड ग्रुप गिवन है ए बी और ओ। ए जो है वो ए और ए बी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। बी जो है बी और ए बी को डोनेट कर सकता है। ए बी जो है ए बी को ही सिर्फ कर सकता है ब्लड डोनेट। और जो ओ है वो ए बी और ओ सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है अपना। तो हमें जो क्वेश्चन में है वो n पर्सन गिवन है एक एरे के अंदर, जिसमें ith पर्सन का ब्लड ग्रुप बी आई होगा, और ये बी आई जो है ए बी और ओ में से कोई एक ब्लड ग्रुप होगा। तो हमें जो है आउटपुट करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना हम कर सकते हैं, मतलब कोई एक पर्सन ने जो है दूसरे को ब्लड दिया, सपोज ए बी को दे सकता है, फिर ए बी और किसी को भी ब्लड दे सकता है, वो सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है। तो इस तरीके से एक चेन बन गई। तो हमें इसी की मैक्सिमम लेंथ को रिटर्न करना है। तो इसी का एक एग्जांपल ले कि मान लिया 4 पर्सन है जिन सभी का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है। तो इसमें से कौन कौन सी चेन बन सकती है? तो एक तो बन सकता है ओ, क्योंकि वो सभी को दे सकता है, तो उस ओ ने ए को दिया, ए फिर ए बी को दे रहा है, तो ये एक चेन बन सकता है। दूसरा बन सकता है ओ बी को दे रहा है, बी ए बी को दे रहा है। इसका एक छोटा चेन और बन सकता है जहाँ पे ए जो है वो डायरेक्टली ए बी को दे रहा है, ओ पार्ट नहीं है इस चेन का। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमें लॉन्गेस्ट चाहिए, तो लॉन्गेस्ट जो है ये या फिर ये होगा इस केस में। चलो तो अब हम अपना टेस्ट केस देखते हैं। तो टेस्ट केस में n=3 एक 3 लोगों का ब्लड ग्रुप दिया ए बी और ए। तो इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? तो इसको एक बार टेबल से देखते हैं। हमारे पास ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है। तो बी है, उस ओ नहीं है, तो ओ के लिए तो ज़ीरो होगा कि इसका कोई लेंथ ही नहीं होगा। ए बी भी नहीं है तो ये भी ज़ीरो। तो ए जो है ए दूसरे ए को भी दे सकता है, तो इसका 2 लेंथ होगा। बी जो है वो अपने आप तक ही रखेगा, वो और किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो उसका 1 लेंथ रहेगा बस। तो हमें इन सब का मैक्सिमम रिटर्न करना है, तो 2 है, जो कि सेम इसके लिए ए बी और ओ। तो ए अपने तक रखेगा, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बी भी किसी और को डोनेट नहीं कर सकता। ए बी है नहीं, ओ है नहीं, तो इस सब का मैक्सिमम जो है 1 रहेगा, चाहे ये या फिर ये कोई भी। ए बी ओ और बी तीसरा टेस्ट के जहाँ पे 4 लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप है ए बी ओ बी। तो फिर इसके लिए हम टेबल बनाते हैं ए बी और ओ। तो फिर ए ब्लड ग्रुप है, एक है वो भी, तो और ये किसी और को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता, क्योंकि ए या तो ए को करेगा या फिर ए बी को, तो ये और किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो 1। बी जो है दूसरे बी को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसका लेंथ मैक्सिमम 2 बनेगा। ए बी है नहीं तो 0, ओ है इसमें, तो ओ क्या क्या कर सकता है? ओ एक तो ए को ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरा ओ जो है बी को कर सकता है। अब बी हमने देखा कि वो 2 है, वो 2 मतलब एक और को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो फिर इसका टोटल लेंथ जो है 3 हो जाएगा। और फिर इन सब में से मैक्सिमम जो है वो 3 है, तो 3 को हम रिटर्न कर देंगे। अब जो है हमारे पास लास्ट टेस्ट केस है, उसका 5 पर्सन दिए हुए हैं, पांचों का ब्लड ग्रुप ए बी ए है। तो फिर इसका भी एक बार टेबल बना लेते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, तो ए के लिए तो यहाँ पे बना रखा है, जहाँ पे ए दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर एक और ए को ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर 2 ए बी के ब्लड ग्रुप है तो उसको भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है। तो टोटल इधर 5 बनेंगे। बी का है नहीं तो 0। ए बी यहाँ से हो सकता है कि एक ए बी जो है दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसका मैक्सिमम लेंथ जो है 2 जाएगा। ओ है नहीं तो 0, तो इस सब का मैक्सिमम लेंथ 5। तो इन सब से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हम जो है इन सभी का काउंट रख सकते हैं, हर एक ब्लड ग्रुप का, कि ए के पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, बी के पास टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, ओ के पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, और ए बी के पास कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ए बी के लिए तो ये रहेगा कि वो और किसी को डोनेट नहीं कर सकता, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वही इसका आंसर होगा। ए के केस में ये हो सकता है कि ए की फ्रीक्वेंसी प्लस ए बी की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो है ए बी को भी डोनेट कर सकता है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी 3 थी और ए बी की 2,
तो ए जो है इस 3 को भी दे सकता है और साथ ही साथ वो ए बी को भी दे सकता है। तो फिर ए की फ्रीक्वेंसी प्लस ए बी की फ्रीक्वेंसी, और बी के केस में ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, क्योंकि बी जो है बी को तो दे ही रहा है, साथ ही साथ वो ए बी को भी डोनेट कर सकता है। और जब हम ओ की बात करेंगे तो ओ तो सभी को डोनेट कर सकता है। तो फिर वो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टोटल जो भी ट्रांसफ्यूजन होगा ओ के तरफ से, वो क्या होगा, वो खुद ओ अपने आप को दे सकता है, ओ जो है और किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, प्लस वो जो है ए बी को दे सकता है। इसके बाद दूसरा ही इसका केस होगा, ए की जगह वो जो है बी को दे दे, तो फिर ओ प्लस बी प्लस ए बी जो है वो ओ के लिए यूज़ होगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इसी ओ का ही ब्लड पहले बी में गया, फिर बी से ट्रांसमिशन होके वो दोबारा बी पे गया, ये चीज़। तो अब इसका एक और अप्रोच देख लेते हैं। तो अब हम अपने अप्रोच पे आ गए हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले ही वो देखा था टेस्ट केस में कि हम जो है हर एक डिफरेंट ब्लड ग्रुप की पहले तो फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, फिर जो टोटल ट्रांसफ्यूजन है हर एक ब्लड ग्रुप का वो कैसे डिसाइड होगा, ए इसका ए को क्योंकि वो दे सकता है तो ए प्लस ए बी, जो बी है वो बी को दे सकता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, और जो ए बी का टोटल ट्रांसफ्यूजन है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी ही है, क्योंकि अगर ए बी के 2 ब्लड ग्रुप हैं तो फिर ए के ए बी जो है दूसरे को दे सकता है, और इसका मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ही होगी इस केस में। और जो ओ है वो ओ को दे सकता है, वो ए को दे सकता है, वो बी को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो फिर इस केस में ए प्लस ए बी नहीं होगा यहाँ पे, या तो फिर वो ओ जो है ए को ट्रांसफ़र करेगा, फिर ए फर्दर ए को या फिर ए बी को ट्रांसफ़र करेगा, या फिर ये हो सकता है कि ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ बी के साथ जुड़े और फिर वो ए बी को दे। डिपेंड करता है ए मैक्सिमम है कि बी मैक्सिमम है उस पर। तो फिर जो भी मैक्सिमम होगा हम उसको लेंगे और वो टोटल ऑफ ओ आएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा या तो ए का मैक्सिमम या बी का मैक्सिमम, या मैक्सिमम ऑफ ए बी और ओ, उसका जो भी मैक्सिमम चेन आएगा उस चीज़ को कंसीडर करना है हमें।